हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवरात्र अभी अभी गए हैं, तो आप सभी लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि वो भी आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट करे होंगे। और नया फाइनेंशियल ईयर बेसिकली अब शुरू हो चुका है आज 1 अप्रैल से। तो जो बहुत से अकाउंट्स के जो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड पर्सन्स हैं, जो भी अपनी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होगी कि अब इस टाइम पे प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी क्लोजिंग एक्टिविटीज अब शुरू हो जाएंगी, बैलेंस शीट प्रिपरेशन वगैरह की। तो ज्यादा देर ना लेते हुए आइए, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कंपनी डिस्कस करना चाहता हूं जो कि करंटली एक कह लीजिए मोनोपोली एक एंजॉय करती है अपनी इंडस्ट्री में। और अभी जो करेक्शन आया है मार्केट में, उसमें काफी अच्छे करेक्शन रेट पे मिल रही है। बट पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ आप अपने एजुकेशन पर्पस के लिए समझिए, इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लीजिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं जो कंपनी का नाम है वो पहले ही आपको बता देता हूँ, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये कंपनी अपने लेवल की एक जायंट है, पायनियर है, जो 1959 से इस एडहेसिव इंडस्ट्री में डील करती है। और 70% मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली होल्ड करती है। जैसा कि मैं 70% कहना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उम, ये हम आ गए यहाँ पे, और ये देखिए, लीडरशिप पोजीशन अपनी होल्ड कर रही है। और 70% मार्केट शेयर किसी भी कंपनी के लिए होल्ड करना एक कोई भी कॉमन बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बात करूं कंपनी के ब्रांड्स की, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर है। लेट मी गिफ्ट इट, यस, हियर इट इज। अगर आप देखेंगे, फेविकोल, फेविकोल एमआर, डॉक्टर फिक्सेट, फेविस्टिक, कैमसील और अदर्स अदर्स में भी इनके कई ब्रांड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए रंगीला और यूज कलर फेविगम करके, स्टील ग्रिप जो कि एक टेप आप लोग जानते ही होंगे, टर्मिनेटर जो फर्नीचर में यूज होता है, WD-40 जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड नेम है। किसी भी फर्नीचर में, या फिर आप देखेंगे जितने भी ये हमारे चैनल्स होते हैं, उसमें काम आता है। और उन्हें बहुत बेसिकली स्मूथ करने के बहुत काम आता है। और ये जंग रोधक होता है, जंग से काफी हद तक निजात दिला देता है। और अगर अब बात करूं इसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट की, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी के एक फंडामेंटल व्यू की तरफ जाना चाहूंगा। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 80% जो इसका रेवेन्यू है वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है। और यानी कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील करके B2B सेगमेंट में इसका खाली 20% रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर का इनके ऊपर भरोसा बना हुआ है। और 1959 से आज 2023 हो गया, तकरीबन तकरीबन 40 और 23, अप्रोक्सीमेटली 63 साल से ये कंपनी बनी हुई है मार्केट में इस शेयर के साथ। तो ऑब्वियसली कंपनी में दम है, तभी 63 साल से ये बनी भी हुई है। और 6500 प्रोडक्ट है इसके अंडर, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। 6500 प्रोडक्ट कोई छोटी मोटी काउंट नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए मैनेज कर पाना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, तो 4800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सर्विस कर रहे हैं 2 लाख डीलर्स को ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया। और अगर हम इसके एक्सपेंशन प्लान की तरफ बात करें, तो देखिए, कंपनी अभी रिसेंटली ये मैंने पढ़ा था यहाँ पे, डील कर रही है अपने एक्सपेंशन की। और 2023 में ये, यस, इट प्लान्स टू ऐड 12 न्यू फैसिलिटीज टिल 2023। तो 23 नई फैसिलिटीज और ऐड करने की सोच रही है, क्योंकि 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं। और अगर 12 न्यू फैसिलिटीज और ऐड कर लेगी, तो आप सोचिए कितना अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के अंदर आने वाला है। अगर बात करूं इसके फंडामेंटल्स की, तो 1,19,000 करोड़ की एक पूरी कंपनी की कैपिटलाइज वैल्यू है, और कैपिटलाइजेशन मार्क वैल्यूएशन है कंपनी की। आरओसी जो है वो 26.1, आरओई 20.2, बहुत ही अच्छे लेवल पे आरओई आरओसी दोनों है। कंपनी का जो पीई है, तो पीई देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पीई देखना किसे चाहिए और कब कौन सी कंपनी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पीई एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी, इसका हमेशा हाई मिलेगा। आप ब्रिटानिया को ले लीजिए, आप डीमार्ट को ले लीजिए, इनका पीई आपको हमेशा हाई मिलेगा और ये हमेशा ग्रोथ भी करती हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये महंगे पीई पे है। इसका
आप अगर बात करें कंपैरेटिव पी की कंपनी कौन है इसका कंपेटिटर? इस टाइम पे तो मार्केट में कोई भी नहीं है, तो अकेली मोनोपोली एन्जॉय कर रही है, तो यही इसका पीई समझ लीजिए, इंडस्ट्री पीई भी यही है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री पीई ये दिखा रहे हैं 24.3 का, तो पहले ये समझिए इंडस्ट्री में काउंट किसे-किसे कर रहे हैं। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो ये काउंट कर रहे हैं एसआरएफ, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, तो कोई भी कहीं से भी इसके कंपेटिटर में नहीं है। क्यों? ये केमिकल इंडस्ट्री में इसको काउंट कर रहे हैं, बट केमिकल इंडस्ट्री के साथ-साथ एडहेसिव जो इसका सेगमेंट है बेसिकली, वो कहीं से कहीं तक और कोई डील नहीं करता, और 70% मार्केट शेयर के साथ ऑब्वियसली ये लीडर है। इतना तो हम लोगों को समझना चाहिए। अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, जो मेजर मेजर रेशियो है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है, 0.1 की सिर्फ, और डेट इसका 680 करोड़ का है, जबकि इसके सामने 6,500 करोड़ के इसके खुद के रिजर्व्स हैं। और बहुत अच्छी बात है, अप्रोक्सीमेटली 70% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और 11% एफआईआई, 8.12% डीआईआई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 और 70, 90% की होल्डिंग, 89% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अब यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में जो 10% है, अगर मैं 10% यहाँ नीचे जाके देखूं, पब्लिक में भी अगर मैं देखूं, तो जी हाँ, सारे मतलब इंडिविजुअल्स या फिर एच एन आईज नहीं नहीं है उसमें कोई। तो अगर मैं बात करूं तो सारी पब्लिक होल्डिंग 10% ही है। और इसके अलावा रिटर्न टू एसेट्स 13.3%, बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है। और वेरिएशन यहाँ पे देखिए, अगर सेल्स ग्रोथ हम बात करें 11%, प्रॉफिट ग्रोथ करें 9%। और अगर इसका एक बेसिक फंडामेंटल अगर हम यहाँ देख लें, एक सेल्स की, ईयरली सेल्स की अगर हम बात करें, तो 2600 से लेके सीधा सीधा 12,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली सेल इसकी आ गई है ईयरली लेवल पे। और इसके ऑपरेटिंग मार्जिन जो 17% ये मेंटेन करती थी, बीच में बढ़ा लिए थे 22% और 23% तक भी गए थे। तो अभी देखिए, इसका जो मेजर सप्लाई चेन हिली है हमारी, उसकी कोविड की वजह से, और उसके बाद जो भी ये आपका वॉर चल रहा है इसकी वजह से, तो सप्लाई चेन में देखिए इम्पैक्ट तो आता ही आता है। इसकी वजह से यहाँ पे 17% इनके मार्जिन जो है कंप्रेस हुए हैं। बट ऐसा नहीं है, कंपनी ने कभी इससे लो लेवल पे काम नहीं करा। कंपनी ने 15% के मार्जिन पे भी काम करा है, और उसमें भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट लेवल की 310 करोड़ से लेके 1250 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया, 4 गुना हो गया। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल पे है। और अगर यहाँ पे बात करें 24.48 का ईपीएस है, तो कंपनी में देखिए कांस्टेंट ग्रोथ एक बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजर्व हमेशा ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही गया, कभी कम नहीं हुआ। और अगर ये बात करें हम 680 करोड़ के रिजर्व की, 680 करोड़ के डेट की, सॉरी माफ कीजिएगा, तो देखिए सिविप में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने कैपिटलाइजेशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ देखिए 1807 करोड़ से सीधा सीधा 4400 करोड़, यानी कि ढाई गुना अपनी कैपिटलाइजेशन कर ली है। और आप जानते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर कैपिटल असेट्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद उसकी रेवेन्यू धीरे धीरे और अच्छी खासी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब तक प्लांट लगेंगे उसके बाद से उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी, वो अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो अभी हमारे सामने ये सारा स्नैपशॉट कंपनी का प्रेजेंटली है, प्रेजेंटली हम जो इसे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल लेवल की। टेक्निकल लेवल पे कंपनी साउंड दिखती है या नहीं दिखती है, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक खास तरीके का ट्रेंड मैंने नोटिस करा है, आप अगर जानते हो, ये एक्सेप्शनल फॉल था कंपनी का सन 2000 में, जब डॉट कॉम बबल आया था। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली सारी कंपनियां मुंह के बल गिरी थी। और अगर मैं इस फॉल की बात करूं, तो ये 83% का जॉइंट फॉल था, जो कि 2 साल लगातार कंपनी गिरी थी। अगर इसमें किसी ने शेयर छोड़ दिया होता, तो ऑब्वियसली वो शेयर में दोबारा एंट्री ना ले पाता, क्योंकि यहाँ पे जिसने शेयर को छोड़ा होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ तो लेगा नहीं। क्योंकि जिसने भी नीचे के 7.5 रुपए के लेवल देखे होंगे, वो कहाँ 21-22 रुपए पे शेयर लेगा। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद अगर आप देखें, इस शेयर ने क्या अच्छा रन अप दिया है। डाउन लेवल से ये शेयर ऑलमोस्ट, जी हाँ, और आगे गया है। ऑलमोस्ट ये 12-13 गुना हो चुका था। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ टॉप पे अगर हम आए, 13 गुना। और ये कितने दिनों में हुआ? 2030 दिन, यानी कि 6 साल में शेयर 14 टाइम्स हो चुका था। और अगर इसमें खास ट्रेंड की मैं आपको बात बताऊं, देखिए मैं इसे एक बार ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ।
और इसमें एक खास तरीके का पैटर्न मैंने नोटिस करा है और हर शेयर की एक चाल होती है। देखिए आपको उसे समझना पड़ता है और समझना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएँगे। देखिए, जब भी ये शेयर 40% 20 से 40% के आसपास गिरा है, तब इसने एक अच्छा रन अप दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पे इसने 250% का रन अप दिखाया, डाउन से। फिर ये गिरा, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सिमेटली 27% गिरा और गिरने के बाद इसने कितना अच्छा रन अप दिखाया, ये देखिए 60% का। अब हम बात करते हैं इस फॉल की। जस्ट अ सेकंड, टूल सेलेक्ट नहीं हुआ था। जी हाँ, यहाँ 40% गिरा और इसके बाद जो ये शेयर ने रन अप दिखाया, ये देखिए 92% का। और फिर ये शेयर यहाँ पे डाउन आया। मैं आपको बहुत तसल्ली से ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट आती हैं अच्छे शेयरों में भी और उसके बाद ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी अच्छी होती हैं उसमें, ये देखिए। 32% गिर के 132% उछला है ये शेयर। तो डील तो बुरी नहीं है। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो धीरे-धीरे करके मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2008 का जो फॉल आया था, उसमें ये शेयर तकरीबन 64% जो महामंदी जिसे लोग कहते हैं, उसमें ये 64% आगे भागा था। 64 5% गिरा था, लेकिन उसके तुरंत बाद ये शेयर कितना भागा? 350%, 65% गिर के 350% भागा है। अब फिर बात करते हैं यहाँ पे आके, ये शेयर 2011 में कितना रिट्रेस हुआ? 27%। 27% रिट्रेस होने के बाद देखिए सीधा-सीधा इसने रन अप दिया यहाँ तक, 131% भागा। 27% गिरा, 131% भागा है। अभी ये शेयर चल ही रहा है देखिए। और यहाँ पे मैं इसका एक छोटा-सा ये फॉल आपको जो दिख रहा है, ये छोटा नहीं है, ये भी 30% का फॉल है। दिखने में छोटा-सा लग रहा है क्योंकि चार्ट बड़ा होता जा रहा है। और इसके बाद ये शेयर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 55% भागा है। मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। अ, जी हाँ, यहाँ पे देखिए फिर इस शेयर ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और ये कितना परसेंट गिरा? 17%। 17% गिरने के बाद फिर भागा ये, यहाँ से सीधा-सीधा 48%। और यहाँ पे इसने टाइम वाइज़ करेक्शन और प्राइस वाइज़ करेक्शन दोनों दिया था, लेकिन ये टाइम वाइज़ ज़्यादा था जो कि 80 दिनों में कुछ नहीं बढ़ा 2014 में। और इसके बाद ये शेयर कितना भागा? देखिए, नॉन स्टॉप भागता है ये शेयर उसके बाद 60%। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाइम करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला 2015 से लेके। और 2015 से यहाँ पे ऑलमोस्ट ये शेयर यहाँ तक सेम रेट पे ही था, तकरीबन सवा साल। और अगर हम बात करें यहाँ पे भी ये सवा साल सेम रेंज में ही था। तो 2 साल, तकरीबन पौने 2 साल और 631 दिन का मतलब पौने 2 साल ये सेम रेंज में ही था। तो इसने टाइम करेक्शन अच्छी खासी दी। टाइम करेक्शन देने के बाद ये शेयर कितना भागा? ज़रा ये भी देख लेते हैं। टाइम करेक्शन देने के बाद ये शेयर देखिए सीधा-सीधा 88% भागा है। और इसके बाद हम मई 18 के आसपास आ गए हैं देखिए। और यहाँ पे ये कितना गिरा है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टाइम करेक्शन दी, फिर से सवा साल की, यहाँ तक अगर हम बात करें, 2 साल तक ये सेम रेंज में था। हालाँकि ये कोविड का एक्सेप्शनल केस था, तो हम लोग इसका यहाँ तक ही मान के चलते हैं कि सवा साल तक इसने कुछ नहीं दिया। लेकिन सवा साल की टाइम करेक्शन के बाद ये शेयर अपने मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका था और यहाँ पे 40% भागा। अब बात करते हैं कोविड फॉल की। देखिए कोविड फॉल तो किसी के लिए भी एक एक्सेप्शनल फॉल था। और इसकी बात करें तो कोविड जैसे फॉल में ये शेयर कितना परसेंट गिरा था? सिर्फ़ और सिर्फ़ 30%। 30% गिरने के बाद ये शेयर भागा कितना है? आइए ज़रा इसे भी देख लेते हैं। अच्छी खासी ग्रोथ लग रही है यहाँ से 30% गिरने के बाद इस शेयर में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सवा सौ परसेंट, यानी कि शेयर दुगना हो गया था कोविड की 30% की अ, फॉल के बाद। और इसके तुरंत बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए
ये आज का स्टेटस है बेसिकली, और आज ये शेयर डाउन था। बेसिकली अभी ये लास्ट जो फॉल आया था 15,300 का, जब मार्केट ने लो टच करा था, और अभी भी हम निफ्टी के काफ़ी शेयरों को डाउन में देख रहे हैं। यहाँ से 26% डाउन आया, 26 से कितना परसेंट ऊपर गया? 44%। तो अभी की मैं बात करूँ, तो अभी की अगर ये बात करते हैं, तो यहाँ पे शेयर ये सीधा-सीधा अभी भी हमें 19-20% डाउन पे मिल रहा है। तो क्या ये लेने की अपॉर्च्युनिटी है, या ये एक ट्रैप है, या फिर और डाउन आ सकता है? ये सब चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करिएगा। बट आपको जो समझाने का मेरा जो लॉजिक था, अगर मैं बड़े लेवल पे इस चार्ट को आपको दिखाऊँ, मैं वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसने कितनी अपॉर्च्युनिटी दी है आपको सिंस इट इंसेप्शन। अगर मैं इसकी ड्राइंग रिमूव कर दूँ सारी की सारी, देखिए इसका शेयर सीधा-सीधा एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इसके शेयर ने कभी इस तरीके से डाउन ट्रेंड दिखाया हो। ये हाँ, यहाँ से ये देखिए, ये एक सीधा-सीधा एक इस तरीके से अप ट्रेंड में चलता ही चला गया, और ये यहाँ पे आके रिट्रेस हो रहा है, और फिर ये जा सकता है या नहीं जा सकता, ये तो डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी की वे ऑफ वर्किंग पे, कंपनी के फंडामेंटल्स पे, और उसके प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मोनोपोली है कंपनी की, किसी भी तरीके से इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता अभी एट प्रेजेंट लेवल मार्केट में। और दूसरी अगर मैं बात करूँ कंपनी के इनोवेशंस की, तो देखिए आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च कर लीजिएगा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के 20 बेस्ट फेविकोल एड्स के नाम से, तो आपको ये एक क्लिप मिलेगी। उसमें मैं आज देख रहा था, इन्होंने जो अपने एड्स बनाए हैं, वो इस तरीके से बनाए हैं कि लोग बेटर ढंग से, रीजनल लैंग्वेज के लोग भी बेटर ढंग से कनेक्ट कर सकें, और इस तरीके से इन्होंने शो कराया कि शायद हमसे पहले वाली जनरेशन और हमारे दादाजी के टाइम की जनरेशन भी उनके एड्स वगैरह देख के ही अच्छे खासे बड़े हुए होंगे, और उन्होंने शुरुआत से वो प्रोडक्ट यूज करे। और आज भी हम लोग अगर शॉप पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? एडहेसिव नहीं मांगते, हम फेविकोल मांगते हैं। चाहे कोई भी स्टेशनरी की शॉप हो, हम जाते ही ये कहते हैं भैया फेविकोल दे दीजिए। तो फेविकोल एक बेसिकली ब्रांड नेम नहीं है सिर्फ, फेविकोल एक आप ये समझ लीजिए नेसेसिटी बन चुका है। और जैसे सर्फ था, सर्फ एक कंपनी का नाम था, बट उसे कोई कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोला जाता था। कौन-सा सर्फ यूज़ करते हो? नॉर्मल लैंग्वेज में सभी यही पूछते हैं। तो सर्फ ने अपनी एक निच क्रिएट कर ली थी मार्केट में। उसी तरीके से फेविकोल ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है, और मार्केट में एक अलग एक्सेप्टेंस क्रिएट करी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी कंसर्न हो, या किसी भी तरीके की आपको कन्फ्यूजन लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोज़ लेके आके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो शेयर करता रहूँगा, जिससे आप भी सीखें, आप भी बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। और थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द डे।